ये है दिल्ली दर्पण। कॉकरोच की प्रजाति बनकर कॉकरोच को बदनाम कर रहे हैं ये लोग जो उसको अपना रहे हैं। जो पिछले 11 वर्षों के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया और जिस प्रकार से 15 वर्ष का जो कांग्रेस का शासनकाल था, दिल्ली को 26 साल पीछे धकेल दिया इन दोनों मानसिकता के लोगों ने। आज दिल्ली के अंदर विकास कार्य शुरू हो गए हैं। प्रत्येक पार्षद को पहले 1 से 4 करोड़ तक पहले फंड मिला और आज आप देखोगे चारों तरफ काम शुरू हो चुके हैं। अब फिर हमें 50 लाख का 2 दिन पहले फिर बजट मिल गया है। फिर हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। दोस्तों, कल देखा आपने दिल्ली नगर निगम हाउस चला तो आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर पोस्टर लेकर के पहुंच गए कॉकरोच से। इसके जवाब में बीजेपी भी कॉकरोच कीटनाशक जो हिट होता है वो उनको दिखा रही थी। यानी इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ उसके अंदर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो कॉकरोच है वो भारतीय राजनीति में किस कदर घुस आया है और इस पर खूब हंगामा हुआ, सदन भी नहीं चल सका। तो योगेश वर्मा जी हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, नेता सदन भी रहे हैं, जोन चेयरमैन भी रहे हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही सीनियर पार्षद हैं दिल्ली नगर निगम में। तो ये हिट कैसे काम करेगा सर कॉकरोच पे? देखिए, आज हम हिट करना चाहते हैं उन ताकतों को जो देश को जो है खंडित करना चाहती हैं। आज हम हिट करना चाहते हैं उस मानसिकता को जो देश के विकास के लिए कार्य न करके देश के सर्वनाश के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसे में कॉकरोच की प्रजाति बनकर कॉकरोच को बदनाम कर रहे हैं ये लोग जो उसको अपना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कल महीने में एक बार हमारी दिल्ली नगर निगम की मीटिंग होती है जिसमें हम सभी पार्षद जाकर अपनी समस्याओं को उठाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, क्षेत्र की स्वच्छता के लिए बात करते हैं। कल दिल्ली नगर निगम की दिल्ली की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए जो पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर आम आदमी पार्टी के शासनकाल के अंदर जो दिल्ली को कूड़ा किया और उसके बाद रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आकर और भारतीय जनता पार्टी ने आकर दिल्ली के अंदर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। अब ऐसे में कल जब हम स्वच्छता के ऊपर, सफाई अभियान के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, सभी पार्षदों को अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करने का मौका मिलता और अधिकारी लोगों तक भी बात पहुंचती कि कहां पर काम की कमी है। मानसून आने वाला है, नालों की सफाई चाहिए, नालों की स्लैब चाहिए, क्षेत्र के अंदर विकास कार्य चाहिए। जहां वो चर्चा होनी चाहिए थी वहां पर आम आदमी पार्टी एक गंदी मानसिकता के साथ कॉकरोच के बैनर लेकर उस तथाकथित जिस प्रकार से जो है अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली को बरगलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया। लेकिन ये भी तो सही है कि उन सवालों के भी जवाब तो मिलने ही चाहिए। देखिए, जवाब जिसको कह रहे थे, बिल्कुल जवाब प्रधान का इस्तीफा जो मांग रहे थे, कह रहे थे कि ये नीट का पेपर कितनी बार लीक होगा। देखिए, ऐसा है, जिम्मेदारी क्या होगी? सीबीआई को इंक्वायरी उसकी भेज दी गई है। 8 से 10 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए गए हैं। स्टूडेंट के डिमांड पर उनको पेपर दिए जा रहे हैं, उनको स्कैन करके दिए जा रहे हैं और आज पहली बार ऐसी व्यवस्था बनी है कि प्रत्येक बच्चा अपने पेपर को देख पा रहा है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती, कमी या त्रुटि रह गई है उसको भी सुधार के लिए हम तैयार हैं। सीबीआई को इंक्वायरी जाने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करवा दी है। तो ऐसे में
कम से कम इंतजार तो करो। एक काम के ऊपर तो इंक्वायरी चल रही है, दूसरा जो हम दिल्ली की स्वच्छता को बनाए रखना चाहते हैं वो उसको काम को खराब कर रहे हैं। वो बार कितनी बार इंक्वायरी होगी? देखिए ऐसा है, हर बार लीक होता है। देखिए सीबीएसई का भी ऐसा मामला सामने आ गया कि किसी की कॉपी है, कोई अपलोड कर रहा है। देखिए होच हो गया है सिस्टम को। अगर सिस्टम में कहीं कमी है, आज सीबीएसई ने भी माना और हमारे मंत्री जो हैं उन्होंने भी माना कि हम इसको सिस्टम को बिल्कुल सुधार देंगे। और आज एकदम उन्होंने निर्णय लिया है कि आईआईटी के माध्यम से आने वाले 1 वर्ष के बाद हम ऑनलाइन पेपर लेंगे और इसी प्रकार से ये सारे सुधार हो जाएंगे। अरे भाई, सुधार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है और वो समय जब किसी चीज की गलती पकड़ी जाती है तभी तो सुधार होगा ना। आज अगर हमें कहीं कमी दिखी है, हमने तुरंत एक्शन भी लिया और तुरंत सुधार के लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय के अंदर आपको इस प्रकार की कोई कमी नहीं दिखेगी। इस प्रकार का आश्वासन हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। तो ऐसे में इंतजार तो करो, थोड़ा सा इंतजार करो, आपको एक्शन भी दिखेगा, रिएक्शन भी दिखेगा और आने वाले समय के अंदर काम भी दिखेगा। चलिए, इंतजार हम इस बात का भी करें कि इस बार मानसून होगा, जल भराव की स्थिति नहीं होगी, पानी का संकट नहीं होगा। आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज आश्वस्त है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नालों के लिए अलग से जीटी पाइप बन रही है, सड़कें बनने का काम हो रहा है। आज पूरी दिल्ली के अंदर आज अगर खुदाई के कार्य चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उसका क्या कारण है कि ये विकास की एक शुरुआत है जो पिछले 11 वर्षों के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस प्रकार से 15 वर्ष का जो कांग्रेस का शासनकाल था, दिल्ली को 26 साल पीछे धकेल दिया इन दोनों मानसिकता के लोगों ने। आज आप देखोगे पूरी दिल्ली के अंदर चारों तरफ विकास कार्य होता दिखेगा, जमुना साफ होती दिख रही है, सड़कों में विकास कार्य दिख रहा है आपको। आज जगह जगह पर इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी हम लोगों ने वाटर के जो है प्लांट लगा दिए हैं। आज हमारे सभी पार्षद, आज हमारे सभी विधायक सड़कों पर है। बिल्कुल, एक शंका थी, अभी आपने दिखाया आपके सामने की भी सड़क बन रही है, आपने कहा पूरी दिल्ली में सड़क खुदाई चल रही है, नया बन रहा है। ये टाइमिंग को लेकर के थोड़ा ये शंका है कि इतनी भीषण गर्मी में क्या काम हो पाएगा? देखिए ऐसा है, और जो महंगाई हुई है, तेल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर तरह से जो सरकार ठेकेदार है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सर ऐसा है, मौसम आते रहेंगे जाते रहेंगे, विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं गर्मियों के 4 महीने निकाल दूंगा तो आप कहोगे 4 महीने से प्रशासन ठंडा है, कोई काम नहीं हो रहा, क्या पब्लिक कूड़े के अंदर बैठी रहे, क्या सफाई ना हो, क्या सड़कें ना बने। देखिए, जब कोई व्यक्ति, मेरा ये मानना है, अगर हम दिन के अंदर सोचते हैं कि तीनों टाइम हमें खाने की जरूरत है तो हमें तीनों वक्त काम करने की भी जरूरत है। केवल जरूरत है तो हमने सतर्कता बरतने की कि अगर ज्यादा गर्मी है उसकी प्रिकॉशन ली जाए, उसके लिए प्रयास किए जाए। काम कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर सर्दी गर्मी देखकर अगर हम घर बैठे रहेंगे तो साल के 8 महीने हमें घर बैठना होगा, केवल 4 महीने काम करना होगा। उस मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। गर्मी सर्दी आती रहेगी, मौसम आते जाते रहेंगे। आज भीषण बर्फ कहीं पड़ती है, आज शिमला के अंदर और कुल्लू मनाली में चले जाओ, वापस दिल्ली आते हैं तो हम काम करते हैं ना। अब नया कार्यकाल एक तरह से शुरू हो गया, प्रवेश भाई मेयर बने हैं, अभी कमेटियां भी बन जाएंगी। आप तो पुराने पार्षद हो और अनुभवी पार्षद हो, क्या कुछ डिस्कस हुआ इस बार, क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं इस साल? देखिए, दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है स्वच्छता। आज दिल्ली के अंदर विकास कार्य शुरू हो गए हैं। प्रत्येक पार्षद को पहले 1 से 4 करोड़ तक पहले फंड मिला और आज आप देखोगे चारों तरफ काम शुरू हो चुके हैं। अब फिर हमें 50 लाख का 2 दिन पहले फिर बजट मिल गया है। फिर हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कर रहे हैं। सभी नालियों के निर्माण शुरू हो गए, सभी सड़कों के निर्माण शुरू हो गए, पार्कों के अंदर जो है ट्रैक ठीक होने शुरू हो गए हैं, उनकी बाउंड्री वॉल ठीक हो गई है, पार्कों की पाइपें ठीक होने लगी हैं, पार्कों के अंदर ट्यूबवेल सभी ठीक होने लगे हैं। हरियाली बनाए के रखने के लिए हम लोगों ने जो है चारों तरफ उसके लिए पौधों और वृक्षारोपण का काम भी शुरू कर दिया है, फिर ग्रिलों की पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया है। तो ये जो सब काम हो रहे हैं, जब सामने विकास होता हुआ, काम होता हुआ दिखता है तो लोगों के मन के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए
जो उनके मन के अंदर है कि मोदी जी जब आएंगे, रेखा गुप्ता जी जब आई हैं, दिल्ली के अंदर विकास कार्य शुरू होंगे, और वो सब शुरू हो चुके हैं। चलिए, तो कोई फंड की भी दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वक्त ना फंड की दिक्कत है, ना काम करने की दिक्कत है, ना काम करने वालों की मानसिकता की यहाँ पर कोई जरूरत है हमें। हम जो काम करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो, रहेगा। काम नहीं करेगा तो वो नहीं रहेगा। चलिए, बिल्कुल, जो काम करेगा वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कॉकरोच को हिट से मारने का कारण भी इन्होंने बताया, और साथ साथ जो अब नया सत्र शुरू हो रहा है, नया मेरे काल शुरू हो रहा है, यहाँ भी अपनी प्राथमिकता इन्होंने जाहिर की है। अब उम्मीद है कि अब गर्मियों का सीज़न है, पानी की किल्लत नहीं होगी आने वाले समय में, और आने वाले समय में मानसून दिल्ली को नहीं डुबोएगा, इस तरह की उम्मीद हम कर ही सकते हैं। पूजन नागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।